बाढ़ में फंसी बच्चियां बाहर निकल रही हैं। पीलीभीत में एक मंजिल डूब चुकी है, तैरकर लोग निकले। 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मथुरा में पीलीभीत में बारिश से हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में शारदा देवा नदियां बाढ़ से टनकपुर और बीसलपुर हाईवे डूब चुका है। 25 नाव बाढ़ की चपेट में, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। घर एक मंजिल तक डूब गए हैं। लोग छतों पर गुजारा कर रहे हैं और गुजारा करने पे मजबूर हैं। शमशान घाट डूब गए हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहा होगा कि क्या हाल है, सच में क्या नज़ारा है बाढ़ के बाद। बागपत में 250 घरों में से 3 से 4 फीट जलभराव है। इतनी विकट स्थिति है कि छत तक पानी घुस गया है। हथनी कुंड बैराज में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। गाजियाबाद में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 7 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। एक मंजिल घर डूब गया है। 23 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार की घंटे से हवाएं चल रही हैं। निर्वस्त्र होकर लड़के महिलाओं को खेत में खींच रहे हैं। मेरठ में 25 किलोमीटर के दायरे में दहशत फैली हुई है। महिलाएं बोली, कब तक घरों में कैद रहेंगे। मेरठ में निर्वस्त्र लड़कों ने दहशत फैला रखी है। पीछे के 6 दिनों में महिलाओं पर 2 बार हमले हो चुके हैं। महिलाओं को चोटें भी आई हैं, मगर उनके साथ कुछ अश्लीलता से पहले ही उन्हें बचा लिया गया। महिलाओं ने जो बयान दिए हैं वे चौंकाने वाले हैं। योगी बोले, यूपी में नई भर्ती आने वाली है। गुंडों को अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। रवि किशन ने कहा, विरोधी जानवर बनते जा रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में नई भर्ती आने वाली है। नौकरी ही नौकरी होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि यूपी के नौजवान को कहीं दूसरी जगह हाथ फैलाने की नौबत ना आए। हम लोग एम्प्लॉयमेंट जोन बनाएंगे, जहां लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। सीएम ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दी है। कहा है, कोई व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि गुंडा टैक्स लिया तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे। सीएम ने मंच पर मौजूद रवि किशन की चुटकी ली। पूछा, रवि किशन की फिल्म फ्री में किसी ने देखी है? जवाब आया नहीं। ये सुनकर सीएम मुस्कुराने लगे। सीएम ने गुरुवार को गोरखपुर में 2251 करोड़ प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। पेप्सिको के बॉटलिंग प्लांट का भी इनॉग्रेशन किया। इसमें 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम से पहले रवि किशन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, पीएम की मां को गाली दी जा रही है, विरोधी जानवर बनते जा रहे हैं। एक 8 तो दूसरा 9 साल पुराना। जीएसटी रिफॉर्म के बीच कांग्रेस क्यों कर रही राहुल गांधी के पुराने ट्वीट को रिपोस्ट। भारत सरकार की तरफ से जीएसटी के नए बदलाव को लेकर राहुल गांधी अपने पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि 8 साल बाद बीजेपी को अपनी गलती का एहसास हुआ है, जबकि कांग्रेस इसका पहले से ही विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पुराने ट्वीट को शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 18% सीएपी के साथ रेट के लिए संघर्ष जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने ये काम नहीं किया तो कांग्रेस करके दिखाएगी। दरअसल सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर आई कई बदलाव के बाद सभी बदलाव 22 सितंबर से पूरे होंगे, देश में लागू होंगे। सरकार की तरफ से जीएसटी को लेकर आए नियमों में काफ़ी फेरबदल हुआ है। नए नियमों के अनुसार अब केवल जीएसटी 5% और 18% होगी। वहीं 12% और 18% के स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। राहुल गांधी के पुराने ट्वीट के अकॉर्डिंग राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया, जिसमें ट्वीट 8 साल पुराना है और दूसरा 9 साल पुराना। 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म किया। 18% सीएपी के साथ रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगा तो कांग्रेस करके दिखाएगी। वहीं 2016 में ट्वीट लिखा था कि जीएसटी पर दर 18% सीमा सबके लिए हित में साबित होगी। जो आप ट्वीट देख रहे हैं ये उन्हीं का ट्वीट है। तेईस जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा,
आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल हैं। 24 घंटे में 39% ज़्यादा बरसात हुई है। बुधवार को 60 से औसतन 8.4 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 6.5 mm से 29% ज़्यादा है। प्रदेश में अब तक 629 mm बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 614 mm 3% ज़्यादा है। लखनऊ में मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक अगस्त में सामान्य बारिश हुई है। अब मानसून आखिरी चरण में है। अगले 3 दिन तक प्रदेश में अलग अलग हिस्से में बारिश की संभावना बनी हुई है।